इंडियन क्रिकेट टीम की दोस्तों साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो परफॉर्मेंसेस सामने आ रही है ना, उनको देखकर मैं सोच रहा था कि आज नहीं तो कल किसी एक्स इंडियन क्रिकेटर का भड़कता हुआ, आग से भरा हुआ, गुस्से से लबरेज किस्म का कोई बयान जरूर आएगा, कोई स्टेटमेंट जरूर आएगी। और मुझे वाकई वेट नहीं करना पड़ा। क्रिस श्रीकांत ने जंप इन किया, 83 के हीरोज में से एक, और उन्होंने कहा कि मैं आपको देता हूं स्टेटमेंट। क्रिस श्रीकांत ये कहती हैं कि भाई मेरी बात गौर से सुनो, हम T20 फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में वो कहते हैं कि हम हैं ओवररेटेड, और T20 फॉर्मेट में वो कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम हाईली ओवररेटेड है। वो कहते हैं कि हम पता है क्या कर रहे हैं, हमने जो टेस्ट फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में कई सालों पहले जो कामयाबियां समेटी थी ना, हम अभी तक उन्हीं का खा रहे हैं, हम उन्हीं की यादों में जिंदा हैं, हम उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। मौजूदा इस करंट टाइम में हमारे पास इन दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि भैया ये वो जो विन्स हमने विराट कोहली के इरा में, क्योंकि ये सारी विन्स जिनकी तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया वो विराट कोहली जब कैप्टन थे तब इंडियन क्रिकेट टीम ने समेटी थी। वो कहते हैं कि उस इरा की कामयाबियों को अभी तक लेकर हम जो है उनकी जय जयकार कर रहे हैं। अब क्रिस श्रीकांत की ये जो स्टेटमेंट आई है ना, ये बड़े ही जबरदस्त किस्म के टाइम पीरियड पे आई है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में 2023 एंड हुआ है और 2023 के एंड के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम फिनिश करती है तीनों फॉर्मेट्स में एज नंबर 1 साइड। ठीक है, आईसीसी की रैंकिंग्स ये बताती हैं कि टेस्ट, ओडीआई, T20 इंडियन क्रिकेट टीम इज द नंबर 1 टीम इन द होल वर्ल्ड। क्रिस श्रीकांत ने इसको ना, ये जो आईसीसी की रैंकिंग है उसको ना यूं करके साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ो, आईसीसी की रैंकिंग के ऊपर ध्यान ना दे। वो ये कहते हैं कि आईसीसी की रैंकिंग कुछ भी नहीं है, ये वही सारी जिसे कहते हैं घिसी पिटी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। वो ये कहते हैं कि हम ओडीआई के अंदर गन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। ओडीआई के अंदर हम किसी भी ग्राउंड में जाकर, किसी भी वेन्यू पर जाकर, किसी भी मुल्क में जाकर, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, साउथ अफ्रीका हो, यू नेम इट, हम कहीं पर भी जाकर ओडीआई मैच भी जीत सकते हैं, ओडीआई सीरीज भी जीत सकते हैं। ओडीआई का कोई मसला नहीं है। वर्ल्ड कप के फाइनल का भी उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि देखो यार, पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त खेले थे, अब एक मैच में 19-20 तो हो नहीं होता है, लक फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है ऐसे मैचेस में। नॉकआउट के जो मैचेस होते हैं, नॉकआउट स्टेजेस के, सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें वो ये कहते हैं कि जो किस्मत की देवी की मेहरबानी होती है, लक फैक्टर का जो जिसे कहते हैं कि उसका जो एक पुश होता है वो बहुत जरूरी होता है। अगर लक फैक्टर आपके साथ नहीं है, किस्मत की देवी आपसे नाराज हो गई है, तो आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग साइड क्यों ना हो, आप नॉकआउट मैच में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। और टीम इंडिया के साथ एग्जैक्टली ओडीआई वर्ल्ड कप में जो अभी नवंबर में फिनिश हुआ है उसमें यही हुआ था। मतलब अनबिलीवेबल इंडियन क्रिकेट टीम थी, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन आ रही थी, फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। तो उन्होंने कहा कि वो भाई लक फैक्टर है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब बात करेंगे ना आप टेस्ट फॉर्मेट की, तो टेस्ट फॉर्मेट में हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम थे, हैं नहीं। और थे कब? जब विराट कोहली कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के। 68 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की है एज एन इंडियन कैप्टन। ये हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले MS धोनी का इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60 ऑड के करीब उन्होंने टेस्ट मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की है। अच्छा, विराट कोहली का जो विन परसेंटेज है दैट इज वेरी एस्टोनिशिंग। 60 में से 40 टेस्ट जीते में अगले ने अपनी टीम को 40 टेस्ट जिताए हैं, 17 उनकी डिफीट्स हैं। अच्छा, इस हिसाब से ना ये जो 40 विन्स हैं ये विराट कोहली को पुट करती हैं चौथा बेस्ट कैप्टन इन टेस्ट हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ये इन टर्म्स ऑफ विन्स सबसे हाईएस्ट नंबर वो ग्रैम स्मिथ का है, साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन। उन्होंने 53 टेस्ट मैचेस जीते एज कैप्टन। देन आपके पास रिकी पॉन्टिंग है, 48 टेस्ट मैचेस जीते एज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कैप्टन। देन स्टीव वॉ हैं, उन्होंने जीते 41 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेस्ट मैचेस एज ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। और चौथे नंबर के ऊपर विराट कोहली हैं जिन्होंने 40 टेस्ट मैचेस जीते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि विराट कोहली का जो एरा था ना वो एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का एरा था। अच्छा, विराट कोहली की अपनी परफॉर्मेंस शायद उनमें 19-20 थी, लेकिन वो पूरी टीम चूंकि जीत जाती थी ना, तो भैया कैप्टन के सोएब छुप जाते हैं उसमें। यही वो एरा था। इंग्लैंड के अगेंस्ट टीम इंडिया ने डोमिनेट किया, इंग्लैंड में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, टेस्ट सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका में जाकर बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली।
विराट कोहली कैप्टन थे। लेकिन जैसे विराट कोहली गए हैं, इंग्लैंड से हारी इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारी, और अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने है। दो कि अभी दूसरा टेस्ट मैच डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन यू नेवर नो, आप 100% इंडिया के ऊपर बेट नहीं कर सकते। दो कि वो स्लाइटली थोड़ी सी जरा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन क्रिस श्रीकांत यही कहते हैं ना, वो कहते हैं कि माजी की जो ग्लोरीज थी ना उनमें से अब निकल आए। अगर आपको क्रिकेटिंग जायंट बनना है ना इन दो फॉर्मेट्स में, टेस्ट में और T20 में, तो आपको जो बाकी जायंट्स हैं ना उनको उनके घरों में जाकर हराना पड़ेगा। जब तक आप उनको उनके घरों में जाकर नहीं हराएंगे, आपको कोई जायंट तस्लीम नहीं करेगा। प्लस उन्होंने जितनी यंग लॉट है उनसे कहा कि ये माजी की ग्लोरीज में से निकल आओ, मैंने ऑस्ट्रेलिया में इतने रन किए, मैंने इंग्लैंड में ये कर दिया था, मैंने साउथ अफ्रीका में ये कर दिया था। उन्होंने कहा जो गया वो गया भाई, वो बाद वो खत्म हो गया, वो तुमने किया था, सो गुड, जबरदस्त, सलाम है उस चीज को। अभी की बात करो भाई, अभी तुम क्या कर रहे हो। तभी तो उन्होंने शुभमन गिल को भी रगड़ा था ना कि तुम किन्हें क्या सब कॉन्टिनेंट के हीरो बने हुए हो, यहीं पर आकर इंडियन पिचेस के ऊपर स्कोर करते रहते हो, बाहर जाकर भी स्कोर करो। ये अभी रिसेंटली क्रिस श्रीकांत ने शुभमन गिल को भी रगड़ा लगाया है। तो क्रिस श्रीकांत की टेक्निकली बातें जो है ना वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा सा आपको कुछ एग्जैजरेशन शायद एक दो उनकी लग जाए उनकी बातों में, लेकिन वही बात है, हर बंदा एक ह्यूमन लेवल में ना एक हिसाब किताब में चलता है। तो उनकी बातों को आप कुछ चीजों के साथ तो एग्री करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ चीजों के साथ डिसएग्री भी करेंगे। क्रिस श्रीकांत की दोस्तों टोटल जितनी भी स्टेटमेंट है उसका जो न्यूक्लियस है, क्रक्स है, वो ये है कि टीम इंडिया को टेस्ट फॉर्मेट में और प्लस T20 फॉर्मेट में अक्रॉस मतलब दुनिया में जाकर जीतना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज जीतनी पड़ेंगी, T20 सीरीज जीतनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर वो जिसे कहते हैं अपने आप को क्रिकेटिंग जायंट कह सकते हैं। वरना अभी के लिए क्रिस श्रीकांत ये कहते हैं कि भाई हम टेस्ट फॉर्मेट में ओवररेटेड हैं, T20 फॉर्मेट में हाईली ओवररेटेड हैं। अब मुझे जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं या जो इंडियन क्रिकेट को देखते हैं कहीं से भी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मुझे ये बताएं कि क्या आप क्रिस श्रीकांत की इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते। मेरा पूछे, मैं पार्शली इस चीज से एग्री करता हूं, फुली एग्री नहीं, क्योंकि उसमें कई चीजें फिर और भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तो कमेंट में जरूर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, पीस आउट।